हर हर महादेव। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं आप लोग भी महादेव के आशीर्वाद से स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने परिवार के साथ प्रसन्न होंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही घंटी के बटन को भी दबा दीजिए ताकि हमारे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। अगर आप महादेव के सच्चे भक्त हैं तो वीडियो को फटाफट से लाइक कर दीजिए और कमेंट में ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। किसी भी भाई की या किसी भी बहन की अगर शादी सेट नहीं हो पा रही है, बहुत परेशान हो गए हैं, प्रयोग कर करके थक गए हैं तो नहीं हो रही है, तो आज के लिए जो यह वीडियो है पूरा देख लीजिएगा। बस एक छोटा सा प्रयोग है। कहते हैं कि देखन में छोटन लगे घाव करे गंभीर। तो भगवान शिव और माता पार्वती के आशीर्वाद से आपका एक ही प्रयोग में आपका शादी सेट होगा। मेरी गारंटी है। इसमें कोई भी आप अनमने ढंग से भी अगर आप कर देंगे, क्योंकि मैं कई सारे वीडियो में अपने बताता हूं कि आप मन सच्चा करके अपने पूरे मन से कीजिए तो भी आपका यह प्रयोग सफल होगा। पर इस प्रयोग को जो है आप अनमने ढंग से भी करेंगे ना, वैसे आप करेंगे नहीं मुझे तो मालूम है, क्योंकि आपको जरूरत है कि आपकी शादी हो जाए या आपके बाल बच्चे की शादी हो जाए। इस प्रयोग को घर का कोई भी व्यक्ति कर सकता है। अगर माताएं हैं वो चाहती हैं कि उसकी बेटी की या उसके बेटे की, उनके बेटे की शादी हो जाए तो माता भी कर सकती हैं, या जो व्यक्ति खुद की शादी करना चाहता है या जो लड़की है, जो बहनें खुद की शादी करना चाहती हैं तो वो यह प्रयोग कर सकती हैं। इस प्रयोग में आपको बस 2-3 चीजों की जरूरत है। आपको आराम से अपने घर में ही मिल जाती हैं, ज्यादा कुछ करना नहीं है और खर्चा मुश्किल से 20-25-30 रुपए का खर्चा है। बस एक ही बार यह प्रयोग करना है और मैं गारंटी देता हूं कि 3 महीने के अंदर अंदर आपकी शादी कहीं ना कहीं से सेट हो ही जाएगी। कहीं से भी रिश्ता आएगा और जो रिश्ता आएगा वो आपका फिक्स हो करके ही रहेगा, उसमें ना की गुंजाइश नहीं है। अभी तक आप चाहे जितने भी निराश हो रहे थे, चाहे आपके पड़ोसी आपका रिश्ता काट रहे थे, या चाहे आपके घर वाले, चाहे आपके अगल बगल वाले काट रहे थे रिश्ता, पर अब वो रिश्ता काट ही नहीं पाएगा। जो भी लड़की के गार्जियन आएंगे या फिर लड़के के गार्जियन आएंगे आपके यहाँ सेट करें, चाहे जैसे भी रिश्ता सेट होगा, पर ये रिश्ता सेट होगा ही होगा। क्यों? क्योंकि इसके संचालक खुद भगवान शिव और माता पार्वती हैं। जैसे सीता मैया और भगवान राम की जोड़ी लगी वैसे ही आपकी जोड़ी लगेगी। तो चलिए जानते हैं क्या उपाय है और आपको कैसे करना है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यह बिल्कुल फ्री है, और साथ ही घंटी के बटन को दबा दीजिएगा, यह भी बिल्कुल फ्री है, ताकि हमारे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और वीडियो देखिए, यह वीडियो मैं जानता हूं क्योंकि यह मैं प्रयोग किया हूं और करवाया हूं, कई सारे दोस्तों को फायदा हुआ है। तो जिसको भी आपके आसपास पड़ोस में जिसको भी जरूरत हो कि उनकी शादी ना हो रही हो, एक उम्र निकल गई हो या उम्र निकलती जा रही हो, तो उनकी शादी ना सेट हो पा रही हो, तो यह प्रयोग वो एक बार करेंगे। पहले आप खुद ही कर लीजिए। पहले कहते हैं ना कि आप एक बार अपना ही इस्तेमाल कर लीजिए और उसके बाद फिर तब इस प्रयोग पर विश्वास कीजिए। तो करना कैसे है? आपको शुक्रवार के दिन 11 काले चने ले लीजिए। ठीक, 11 काले चने ले लीजिए। उसके बाद उस चने को एक स्टील की कटोरी ले लीजिए, क्योंकि सबसे आसान एक छोटी सी कटोरी ले लीजिए स्टील की, उसमें वो 11 चने डाल दिए। अब उन चनों के ऊपर इतना शहद भर दीजिए कि वो चने डूब जाए। मुश्किल से 50 ग्राम काफी होगा शहद का एक। अगर शहद का एक छोटा सा डब्बा ले लेते हैं 50 ग्राम का, वो काफी होगा। शहद में डुबा दीजिए। अब जो स्टील की कटोरी है, स्टील की कटोरी में आपने शहद में चने डुबा करके रख दिए 11 पीस। ठीक है, अब उस कटोरी को लाल कपड़े से बांध दीजिए। कटोरी बंध गई, लाल कपड़ा। अब लाल कपड़े के ऊपर आपको चीजों का तिलक लगाना है। तिलक क्या? उसके ऊपर आप लाल रंग का सिंदूर लगा दीजिए। ठीक, एक काजल का टीका लगाइए और एक बिंदी लगाइए। अगर आप पुरुष हैं, यह प्रयोग भरसक जिसकी शादी करनी है, अगर आप अपने बेटे की या अपनी बेटी की शादी करना चाहती हैं तो यह प्रयोग अगर माता करें तो माता की अर्जी बहुत जल्द सुनी जाती है, क्योंकि आपने अपने जीवन के कई सारे दिन गुजार चुके हैं, आपके पास एक अनुभव है और आपकी जो है जितना आपने दुनिया देखी है उतनी आपके बच्चों में समझ नहीं होगी। एक समझदारी की बात है। तो आपकी एक प्रार्थना भगवान तक बहुत जल्द पहुंचेगी। जैसे माता सीता ने माँ गौरी के सामने, माता पार्वती के सामने प्रार्थना किया था और उनकी अर्जी स्वीकार हुई थी, तो तब का माहौल अलग था। पर आज के इस कलयुग के माहौल से मैं बोल रहा हूं कि अगर यह प्रयोग माताएं करें तो अति उत्तम होगा।
तो आपने कटोरी को लाल कपड़े में बांध लिया है। लाल कपड़े के ऊपर आपने काजल का एक टीका लगा दिया है। सिंदूर का थोड़ा सा सिंदूर कर दीजिए, लाल रंग का या फिर पीला रंग का, कोई भी सिंदूर कोई भी ले लीजिए, लाल या पीला कोई मतलब नहीं है। वो काजल लगा दिया आपने और एक लाल रंग की बिंदी लगा दीजिए। ठीक, ये चीज हो गया है। अब पूरब की तरफ मुंह करके, पूर्व दिशा की तरफ अपना जो फेस है वो ईस्ट की तरफ करके, पूर्व की तरफ करके, और जो अभी मंत्र आपको स्क्रीन पर दिखेगा उस मंत्र को आपको 3 बार पढ़ना है। ठीक, मंत्र जो है वो है ओम कृष्णा गोपी मम सुयोग्य वर देहि, ओम कृष्णा गोपी मम सुयोग्य वर देहि, ओम कृष्णा गोपी मम सुयोग्य वर देहि। ये 3 बार मंत्र आपने पढ़ लिया। अब 3 बार मंत्र को पढ़ने के बाद इसको 7 बार सर पर से घुमा दीजिए। अगर आपकी बेटी है या आपका बेटा है, उसके सर पर से इस चीज को, ये जो कटोरी है और लाल कपड़े में जो आपने बांधा है, इसको 7 बार क्लॉकवाइज मतलब कि जैसे घड़ी की सुई घूमती है दाहिने से बाएं की तरफ जाती है ना, उस तरह से आप 7 बार घुमा दीजिए और उस कटोरे को जो है उस मंदिर में लेकर के जाइए जहां पर भगवान शिव और भगवान पार्वती जो है एक साथ विद्यमान हो, एक साथ विराजमान हो। उस मंदिर में आप लोगों को चले जाना है, आप चले जाइए। ठीक, वहां पर जा करके उस मंदिर में उस कपड़े को चढ़ा दीजिए। ये अपना जो पूरा जो आपने कटोरी बांधी है लाल कपड़े में, उस चीज को पूरा का पूरा वहां मंदिर में छोड़ करके आ जाइए। वहां पर चरणों में उनके जा करके अर्पित कर दीजिए। और आपको विस्तार से बता दो, अगर छोटा मंदिर है आपके गांव देहात में या फिर छोटे शहर में आप रहते हैं, तो हो सकता है कि वहां पर यह प्रयोग आपको करने में सफलता मिलेगी। पर जहां पर पुजारी जी रहते हो, पंडित जी रहते हो, वहां पर अगर आपको यह प्रयोग करना है तो आप उनको अपनी मनोकामना जो है वो बोल भी सकते हैं कि पंडित जी मेरे बेटे की या मेरी बेटी की शादी नहीं हो रही है, तो एक पंडित जी ने ये उपाय बताया था, तो इसको आप रख दीजिए और भले आप सुबह की सफाई में इसको फेंक दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, पर इसको आप रहने दीजिए। हाँ, अगर छोटे मंदिर में आप जाते हैं तो वहां पर आप रख करके और अर्जी लगा करके आ सकते हैं। बाद में क्या होगा नहीं होगा उसका मतलब कोई दिक्कत नहीं है उससे, पर वो चीजें आपके मंदिर में कम से कम तो 2-3 घंटे 4 घंटे रहे। अगर आप यह प्रयोग सुबह में करती हैं तो अति उत्तम है, क्योंकि सुबह पूजा होने के बाद जब भी सफाई होगी तो दोपहर के बाद ही होगी, तो 4 घंटा आराम से वो रह जाएगा। ठीक ना, अगर मंदिर में 2 टाइम की साफ सफाई भी होती है तो आपने यह प्रयोग कर लिया है। अब आपको यह प्रयोग किस दिन करना है? यह प्रयोग आपको सोमवार के दिन करना है। ठीक है, तो सोमवार के दिन आपने यह प्रयोग कर लिया है और एक ही दिन आपको यह प्रयोग करना है। मैं आपको दावे के साथ कहता हूं कि आपकी जो शादी है ना, आपका जो विवाह है आपके बाल बच्चे का, वो 3 महीना नहीं बीतेगा और 3 महीने के अंदर आपके बच्चे के माथे पर शादी का सेहरा अवश्य सज जाएगा। ठीक ना, तो आशा करता हूं वीडियो पसंद आई होगी, समझ में आई होगी। कुछ भी परेशानी हो, मंत्र मैंने आपको स्क्रीन पर बता ही दिया है, कुछ भी परेशानी हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। जरूरत वाले लोगों को इसको शेयर करिए। मिलते हैं जल्दी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव, माता दी।